कहा एक बार तुम वृंदावन जाकर मेरे मित्रों से मिलकर आओ, मेरे उन ब्रजवासियों को देखकर आओ, वो कैसे हैं। उद्धव जी कहते हैं वाह, याद आ रही है तुम्हें और मिलने जाओ मैं। भगवान कहते हैं उद्धव एक बार तुम बस देखकर तो आओ, वो ब्रजवासी कैसे रहते हैं। उद्धव जी कहते हैं अरे मैं जब उन ब्रजवासियों के पास जाकर अपने ज्ञान का बखान करूंगा वेद वेदांत की भाषा में, तो बेचारे ग्वाल बाल ग्वारिये क्या समझेंगे मेरी बात को। भगवान कहते हैं उद्धव एक बार सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करना, शायद समझ जाए। उद्धव जी कहते हैं ठीक है प्रभु, आप कहते हैं तो मैं चला जाता हूँ। और उद्धव जी जाने के लिए रथ तैयार करते हैं। लेकिन भगवान ने एक बात कही, उद्धव अगर तुम चाहते हो कि ब्रजवासी तुमसे बात करे तो मेरी ये काली कामर तुम ओढ़ लो। उद्धव जी बोले काली कामर ओढ़ने की क्या आवश्यकता। भगवान कहते हैं उद्धव मेरे ब्रजवासी मेरे अलावा किसी को नहीं पहचानते हैं, वे अपने कृष्ण को बस जानते हैं, कृष्ण के अलावा किसी को नहीं। इसलिए अगर तुम चाहते हो वो तुमसे बात करें तो मेरी काली कामर ओढ़ लो और मेरा मोर पंख भी धारण कर लो। उद्धव जी ने मोर पंख धारण किया, काली कामर को ओढ़ा, रथ तैयार किया, रथ पर बैठकर चल दिए। उद्धव जी चलते चलते आए वृंदावन की सीमा में। मन में विचार आया कि यह वह पावन भूमि है जिस पर परमात्मा श्री कृष्ण ने साक्षात ब्रह्म ने जन्म लिया है और अनेक लीलाएं की है, इसलिए इस ब्रज भूमि को प्रणाम करता हूं। वृंदावन और मथुरा की सीमा में उतरे और प्रणाम किया और प्रणाम कर ज्यों ही रथ में बैठने के लिए आए तो उद्धव जी की जो काली कामर है वह कांटों में फंस गई, मानो कांटे समझाना चाहते हैं। एक संत का भाव है, संत ने देखा तो लिखा चले मथुरा से कुछ दूर वृंदावन निकट आया, चले मथुरा से कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहां के गुल्म वृक्षों ने अनोखा रंग दिखलाया, उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाना। कहा जिस ज्ञान पर तुम्हें बड़ा अभिमान है, इस ज्ञान पर्दे के भी फाड़ देंगे वो ब्रज के जो ग्वाल बाल जो ब्रजवासी हैं, जो कृष्ण के प्रेमी हैं, उनसे जाकर मिलना। और भगवान इसीलिए भेजे ही थे। उद्धव जी महाराज गए, ब्रजवासियों का तो रोज का नियम था, रोज आकर द्वार पर बैठ जाते थे। कृष्ण आज आएगा, आज नहीं आया तो कल आएगा, कल नहीं आया तो कल आएगा, रोज इसी प्रकार दिन निकलते जा रहे हैं। लेकिन आज अचानक से मथुरा की ओर से एक रथ आते हुए दिखा, सब दौड़ पड़े, कन्हैया आए गए हो, कन्हैया आए गए हो। भगवान का एक छोटा सा सखा क्रोधित होकर एक तरफ हट गया। किसी ने कहा चलो कृष्ण से मिलने नहीं चलोगे? उसने कहा मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? कहा इसलिए परसों की कहकर गया, बरसों में आया है, इतने दिन बाद आ रहा, मैं तो उससे बात ही नहीं करूंगा। कहा ठीक है, तुम बात नहीं करना चाहते मत करो, हम तो जा रहे हैं कृष्ण से मिलने। दौड़े दौड़े सब गए, लेकिन देखा रथ के पास जाकर तो जो सखा कह रहा था मैं तो कृष्ण से नाराज हूँ, मैं तो उससे बात भी नहीं करूंगा, उसको देखूंगा भी नहीं, कोई सबसे आगे खड़ा है। कहा तुम यहाँ, तुम तो नाराज थे ना? तो कहता है भैया
नाराज तो बाद में भी हो लेंगे, क्रोध दिखाने की बात है तो बाद में भी दिखा लेंगे। अरे इतने दिनन बाद मेरो लाला कन्हैया आयो है, पहले देख तो लूं वो कैसो है। और सबने देखा कि रथ में कोई और है, सब लौट पड़े, मुख उदास हो गया, नेत्रों में आंसू आ गए और सब उदास होकर लौट रहे हैं। लेकिन उद्धव जी बोले, भैया सुनो, मैं मथुरा से आयो हूँ, कृष्ण को मित्र हूँ, मेरो नाम उद्धव है। ब्रजवासी कहते हैं, बाहरे कन्हैया, परसों की कहकर गए हो, इतने दिनों बाद बरसों बाद याद कियो, और याद कियो तो खुद ना आयो, मित्र को भेजो। लेकिन सब पूछ रहे हैं, भैया बता दो मेरो कन्हैया कैसो है, भैया बता दो, रहने दो भैया। सब ब्रजवासी पूछ रहे हैं, बताओ हमारी याद करता है कि नहीं। लेकिन उद्धव जी ने सबका संदेश दिया, नंद बाबा से मिले, नंद बाबा से कहा मैं मैया यशोदा का दर्शन करना चाहता हूँ। मैया यशोदा के पास जब जाने लगे, नंद बाबा ने कहा लाला जरा तेज बोलना, मैया कम सुनती है। तो मैया यशोदा के पास गए, मैया यशोदा से भी संदेश लिया, राधा जी से मिले, गोपियों ने बांसुरी दी, बांसुरी को लेकर उद्धव जी वापस मथुरा आए। मथुरा में भगवान ने एक लीला करके दिखाई, जिसमें सब गोप गोपी ग्वाल बाल मैया यशोदा नंद बाबा सब भगवान के पास हैं। उद्धव जी ने कहा ये सब क्या है? भगवान कहते हैं ये एक लीला थी, जो आपको ज्ञान का गुमान था, उस ज्ञान के साथ आपके हृदय में प्रेम प्रकट करने के लिए ये लीला की गई है। भगवान ने कंस को मार दिया। कंस की दो पत्नियां हैं, अस्ति और प्राप्ति, दोनों गई। अपने पिताजी जरासंध से भगवान की शिकायत की। जरासंध भगवान को मारने के लिए आता है और 1 2 4 बार नहीं 17 बार मारने के लिए आया। भगवान ने हरा दिया। 18वीं बार ब्राह्मणों को कैद कर लिया और कहा कि अगर मैं जीत गया तो इतना धन दूंगा कि जीवन भर बैठकर खाओगे, और अगर हार गया तो जितने भी ब्राह्मण हैं सबको फांसी पर चढ़ा दूंगा। तो और युद्ध करने के लिए जब युद्ध भूमि में गया तो भगवान मन में विचार करते हैं कि बताओ आज तो इसने ब्राह्मणों को कैद कर लिया है। भगवान सोचने लगे कि उन ब्राह्मणों की रक्षा के लिए मैं रण छोड़कर भाग जाता हूँ, लेकिन दूसरे क्षण सोचने लगे लोग क्या कहेंगे। भगवान के मन में विचार आया, लोग चीर चोर कहते हैं, माखन चोर कहते हैं, रण छोड़ और कह लेंगे, इसलिए भगवान ब्राह्मणों की रक्षा के लिए रण छोड़कर भाग गए। भगवान का एक नाम रण छोड़ राय पड़ा। बोलिए रण छोड़ भगवान की जय। भागते भागते भगवान पहाड़ों में गए। पहाड़ों में मुचकुंद जी सोए हुए थे। जरासंध और कालियावन दोनों कृष्ण को मारना चाहते हैं। दोनों शत्रु आपस में मित्र हो गए। जरासंध ने कालियावन को भेजा कि जाओ कृष्ण को जाकर मार कर आओ। तो जरासंध कालियावन को जब भेजा, भगवान दौड़ते दौड़ते गए। पहाड़ों में मुचकुंद जी सोए हुए थे, उनको अपना पीतंबर उड़ाया और खुद छुप गए। कालियावन आया। कालियावन ने भगवान को देखा, पीतांबर को देखकर सोचने लगे कि इतनी दूर से दौड़ा कर लाया और यहाँ आकर सो गया है, तो लात का प्रहार किया। और जैसे ही लात का प्रहार किया मुचकुंद जी जाग गए। मुचकुंद जी के नेत्रों से अग्नि निकली और कालियावन जलकर समाप्त हो गया। जरासंध ने सोचा शायद पहाड़ों में कृष्ण जीवित हो सकता है, इसलिए पहाड़ों के चारों ओर आग लगवा दी। भगवान ने छलांग लगाई। समुद्र के बीचों बीच एक टापू निकल पड़ा। भगवान उस पर द्वारिका नगरी का निर्माण करते हैं। सभी यदुवंशियों को वहां ले जाकर बसाया। बलराम जी का विवाह हुआ है और भगवान कहते हैं अब हम राजा भी बन गए, हमारा नगर भी हो गया, अब बड़े भैया का विवाह भी हो गया, अब हमारे विवाह की बारी।
इधर कुंडिनपुर के राजा हैं भीष्मक, जिनकी कन्या का नाम है रुक्मणी, जो कि कमल के पुष्प पर सरोवर में मिली है। उस कन्या का लालन पालन किया, लेकिन रुक्मणी जी के बड़े भाई का नाम है रुक्मी, और रुक्मी चाहता है कि मेरी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ हो। और रुक्मणी तो बचपन से ही भगवान को अपना पति मान बैठी है, इसलिए रुक्मणी जी भगवान के लिए पत्र लिखती है। पत्र में लिखती है, हे कन्हैया आप आओ और मुझे यहाँ से ले चलो। मैं पत्र ब्राह्मण के द्वारा रुक्मणी जी ने भेजा, भगवान को वह पत्र मिला और भगवान आए। और कहते हैं उसी समय माता रुक्मणी गौरी पूजन के लिए मंदिर में गई थी। भगवान सुंदर स्वरूप बनाकर सबके ऊपर रूप मोहिनी फैलाकर आए, और रूप मोहिनी फैलाकर माता रुक्मणी को गौरी माता के मंदिर से उठाकर ले जाने लगे। रुक्मी को पता चला, रुक्मी आया, भगवान को मारने लगा, लेकिन भगवान ने रथ से बांधकर रुक्मी को बहुत दूर तक घसीटा। बलराम जी आए, बलराम जी ने छुड़वाया, भगवान रुक्मणी जी को लेकर भाग गए। लेकिन राजा भीष्मक ने अपने पुत्र रुक्मी को समझाया और कहा, बेटा वह रुक्मणी जो है वह साधारण कन्या नहीं, वह साक्षात लक्ष्मी है, और लक्ष्मी सिर्फ नारायण की हो सकती है, और नारायण है कृष्ण। इसलिए काश शिशुपाल से विवाह कराने की बात छोड़ो और रुक्मणी का कन्यादान मुझे कृष्ण के साथ करने दो। जब शिशुपाल मान गया, रुक्मी मान गया, तो राजा भीष्मक पत्र लिखते हैं भगवान श्याम सुंदर के लिए कि हे कन्हैया, जो विधि विधान है उस विधान के अनुसार मैं अपनी पुत्री का कन्यादान आपके साथ करूंगा, आप बारात लेकर आना। रुक्मणी जी ने भगवान को पति रूप में प्राप्त कर लिया था, बचपन से ही भगवान की आराधना करती थी। लेकिन आज जब भगवान बारात लेकर आ रहे हैं तो रुक्मणी जी का श्रृंगार हो रहा है, और किस प्रकार सभी सखियां रुक्मणी जी का सुंदर श्रृंगार कर रही हैं। आइए आप हम सभी दर्शन करते हैं।